छोटे से शहर में महेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी कमला और 2 बच्चों पिंकी और बबलू के साथ रहता था। जिंदगी बिल्कुल आम थी, लेकिन एक दिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ बदल गया। महेश जिस फैक्ट्री में काम करता था वहां आग लग गई। फैक्ट्री के मालिक ने सारे मजदूरों को निकाल दिया और उनमें महेश भी था। घर की हालत पहले ही खराब थी, अब तो जैसे जमीन ही खिसक गई। कमला रोते हुए बोली, महेश, घर का राशन बस 3-4 दिन का रह गया है, अब क्या करेंगे? महेश ने धीरे से कहा, घबराओ मत कमला, भगवान है ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तभी पड़ोस की मौसी आई। मौसी बोली, कमला, मैं तुम्हें अपने गांव वाला पुराना घर दे देती हूं। जब तक हालात ठीक ना हो वहां रह लो। बस एक बात याद रखना, ऊपर जो कमरा बंद है उसे कभी मत खोलना। अगले दिन महेश, कमला, पिंकी और बबलू अपना सामान लेकर गांव के लिए निकल पड़े। जब वो गांव पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। गांव के आखिर में एक टूटा फूटा पुराना सा घर खड़ा था। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल, दरवाजा चरमराता हुआ। पिंकी बोली, मां, ये घर तो बहुत डरावना लग रहा है। कमला ने कहा, समय बुरा है बेटी, पर सब ठीक हो जाएगा। महेश ने दरवाजा खोला तो एक तेज हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने अंदर से सांस ली हो। पहले कुछ दिन सब ठीक चला, मगर फिर अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। रात को किसी के चलने की आवाजें आती, कभी किसी औरत के रोने की। एक रात पिंकी ने आवाज सुनी। वो जागी और बबलू को भी उठाया। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़े। आवाज ऊपर वाले बंद कमरे से आ रही थी। पिंकी ने कान लगाया, अंदर कोई रो रहा था। अचानक आवाज बंद हो गई। दोनों डरकर नीचे भाग आए। कमला ने डांट कर कहा, कितनी बार कहा है ऊपर मत जाना, वो कमरा मत खोलना। अगली रात बबलू को नींद नहीं आ रही थी। वो उठा, धीरे से सीढ़ियां चढ़ा और हथौड़ी से उस कमरे का ताला तोड़ दिया। जैसे ही ताला टूटा, एक जोरदार झोंका आया, लाइट झपकने लगी और दरवाजा अपने आप खुल गया। पिंकी भी वहां पहुंच गई। अंदर अंधेरा था। पिंकी ने अंदर झांका और जोर से चीख उठी। वो नीचे भागी और बेहोश हो गई। जब होश आया, उसकी आंखों में लाल चमक थी। उसका चेहरा बदल गया था। वो गुमसुम रहती, कभी खिड़की से बाहर पीपल के पेड़ को देखती रहती, कभी आईने में खुद से बातें करती। एक दिन कमला सब्जी काट रही थी, अचानक उसका हाथ कट गया। पिंकी दौड़कर आई, पर मदद करने के बजाय उसने मां का हाथ पकड़कर उसका खून चूसना शुरू कर दिया। कमला चीख उठी, पिंकी, तुम पागल हो गई हो क्या? पिंकी की आंखें लाल थीं, चेहरा डरावना लग रहा था। कमला ने सब महेश को बताया। महेश तुरंत गांव के तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक बोला, मैं बहुत सी बुरी आत्माओं को काबू कर चुका हूं, मुझे अपने घर ले चलो। पिंकी को कुर्सी से बांधा गया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पिंकी जोर जोर से हंसी, लेकिन वो हंसी इंसान की नहीं थी। वो बोली, पागल तांत्रिक, तू मुझे रोक सकता है क्या? मेरा नाम पिंकी नहीं, संगीता है। कमला कांप गई। संगीता कौन? पिंकी के शरीर से आवाज आई, मैं इसी घर की नौकरानी थी। मौसी का बेटा मुझसे प्यार करता था। उसने शादी का वादा किया, लेकिन शहर जाकर किसी और से शादी कर ली। मैंने गुस्से में इसी पीपल के पेड़ पर फांसी लगा ली। मेरी आत्मा इसी कमरे में कैद थी, और जब तुम लोगों ने दरवाजा खोला, मैं आजाद हो गई। पिंकी के शरीर में वो आत्मा चीख रही थी, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तांत्रिक ने गंगा जल छिड़का, मंत्र तेजी से पढ़े। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, चीजें उड़ने लगीं, लाइट बुझ गई। पिंकी चीख रही थी, मुझे छोड़ दो। आखिर तांत्रिक ने पूरी ताकत लगाकर उस आत्मा को एक लोटे में बंद कर दिया। लोटे पर लाल कपड़ा बांधा और बोला, इसे पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दो, अब ये कभी वापस नहीं आएगी। महेश ने वो लोटा गाड़ दिया। अगले दिन पिंकी बिल्कुल ठीक थी, फिर से हंसती खेलती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सबने भगवान का शुक्रिया अदा किया और गांव छोड़ने की ठानी। लेकिन जब वो गांव से निकल रहे थे, पीपल के पेड़ के नीचे से एक धीमी सी हंसी आई, मैं वापस आऊंगी। कभी कभी कुछ दरवाजे इसलिए बंद रहते हैं क्योंकि उनके पीछे जो है वो अगर आजाद हो जाए तो फिर कभी कैद नहीं होता। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या उस आत्मा का वापस आना मुमकिन है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।